बीजेपी के इस दौर के नेताओं ने एक बात तो साबित कर दी है कि उनके लिए नैतिकता, शुचिता कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई उनकी आलोचना करे तो पूरी की पूरी पार्टी, यानी कि जिसमें मोदी और शाह भी शामिल हैं, वो अपने आलोचकों के मृत्यु निधन पर भी उन्हें बख्शते नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरा देश स्तब्ध है क्योंकि सत्यपाल मलिक, जो आखिरी दम तक नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार से लड़ते रहे, उनका निधन हुआ। उन्होंने आखिरी सांस ली। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, विपक्ष, कांग्रेस, सब ने सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी, लेकिन न नरेंद्र मोदी को फर्क पड़ा, न उन्हें वक्त मिला, न गृह मंत्री अमित शाह का कोई ट्वीट आया, न भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का। यह साबित करता है कि राजनीति में शुचिता खत्म करने का अगर पूरा का पूरा दारोमदार किसी पर जाएगा तो इन्हीं पर जाएगा। लेकिन यहीं से खेल होता है दूसरा शुरू। अब जाटों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि जिस तरीके से पहले सत्यपाल मलिक के साथ हुआ और जो आखिर में वो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ ऐसे ही हालात धनखड़ साहब के साथ हैं क्या? क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि दावा किया जा रहा है कि जो भी धनखड़ साहब से मिलना चाहता है उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। 21 जुलाई से गायब है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे सत्यपाल मलिक साहब थे। सत्यपाल मलिक जैसा रिस्क क्या मोदी सरकार धनखड़ साहब पर नहीं लेना चाहती? इसे लेकर बड़ी नाराजगी है। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या मान लिया जाए कि अब बड़ा भूचाल आने जा रहा है, सियासी भूचाल, और यह भूचाल मोदी सरकार को भारी पड़ने जा रहा है। खबर क्या है, पहले एक एक करके खबर में आपको दिखाता चल रहा हूं। यह खबर देखिए, पहली खबर सत्यपाल मलिक नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा कि फॉर्मर गवर्नर चौधरी सत्यपाल मलिक जी इज नो मोर। जिसमें यह जानकारी दी गई कि सत्यपाल मलिक नहीं रहे। इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो सियासी जगत में थोड़ा होता है अफसोस पैदा हुआ। अलग अलग तरीके से इस खबर को बताया गया। देखिए, इसमें सभी ने पहले मैं पल्लवी पटेल का पढ़ देता हूं। पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। और देखिए, उनकी आगे की खबरें और भी हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी दुख जाहिर किया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, सबने दिया है। अभी दिखाता चल रहा हूं। इसमें देखिए, चंद्रशेखर आजाद तक ने दिया है। पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय सत्यपाल मलिक जी का के निधन का समाचार अत्यंत दुखद। अभी दुख देखिए कहां तक पहुंचता है। और तो और देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे श्री सत्यपाल मलिक जी का निधन अत्यंत दुखद। राहुल गांधी का भी ट्वीट निकल कर आया। अरविंद केजरीवाल का भी हुआ। पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भारतीय राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व खोया जो सत्ता के सामने भी सच बोलने का साहस रखता था। ये अलग अलग ने देखिए, राहुल गांधी का भी ट्वीट, जिसमें बताया पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के निधन का खबर सुनकर बेहद दुख हुआ है। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे। अब यही बात किया धनखड़ साहब भी करने जा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आपने देख लिया, इसमें कहीं आपको बीजेपी के एक नेता का जिक्र नजर आया नहीं। जानते हैं, उत्सुकतावश मैं खुद ही नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्विटर हैंडल पर गया। नरेंद्र मोदी साहब का यह ट्विटर हैंडल है और इस ट्विटर हैंडल पर आखिरी जो खबर है वो शेयरिंग माय रिमार्क्स ड्यूरिंग मीटिंग विद प्रेसिडेंट फर्डिनेंड एंड मार्कोस, फिलीपींस के बारे में बात कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, आइए अमित शाह जी के बारे में मैंने सोचा कम से कम अमित शाह ने थोड़ा वक्त निकाला होगा, लेकिन देखिए कितना वक्त निकाला अमित शाह जी ने, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर कोई बयान अमित शाह की तरफ से भी नहीं आया है। देखिए, पार्लियामेंट्री में यह हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब को, जो कम से कम इन्हीं की पार्टी के नेता रहे, आलोचक हुए, तो आपने उन्हें किस तरह का व्यवहार किया आप समझ गए। अब ये इसे सत्यपाल मलिक जी की ये साधारण मौत मानी जाए क्या? खुद समझिएगा किस तरीके के साथ उनके साथ किया गया। अब देखिए, ये सब चल रहा है। याद करिए, कुछ ऐसा ही धनखड़ साहब के साथ किया गया। पहले अचानक से इस्तीफे की खबर आना, इस्तीफे की खबर के पीछे कई थ्योरियों ने काम किया, आपने देखा। और तो और अगर इस्तीफा दिया भी गया था तो एक परंपरा है, परंपरा यह कि विदाई भाषण देते हैं उपराष्ट्रपति, विदाई भाषण के साथ साथ फेयरवेल दिया जाता है। लेकिन अब फेयरवेल देने दिया गया नहीं, अंतिम भाषण का वक्त दिया गया कि आखिरी भाषण देकर उपराष्ट्रपति के तौर पर आखिरी भाषण देकर विदाई भाषण दें, नहीं कुछ करने दिया गया। और 21 जुलाई से धनखड़ साहब गायब है।
सोचिए क्या हश्र किया जाता अपने आलोचकों का, और ये किसी और के साथ नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो इनकी पार्टी से रहे, जो इनके बारे में बोलते रहे, लेकिन जब उनके सामने इनकी असली सच्चाई आई और उन्होंने सच बोलना शुरू किया तो उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि अस्पताल के बिस्तर पर जब वो लेटे हुए थे तब भी इन्होंने जांच एजेंसियों को भेजकर सत्यपाल मलिक के साथ जो किया, यकीन मानकर चलिए भविष्य आने वाली पीढ़ी इनसे सवाल पूछेगी। जाट बहुत नाराज है दोस्तों, ऐसा ही नहीं होता। ये खुली आंखों से हर कोई समझता है। ये वो दौर नहीं है 2014 वाला कि नहीं नहीं मोदी जी तो बहुत साफ गोई वाले, चल जाए 2019 वाला ओहो नहीं ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता। सब देख रहे हैं कि कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, सत्ता का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप रिकॉर्ड तोड़िए इंदिरा गांधी का, तोड़ते रहिए आप पुराने गृह मंत्रियों का रिकॉर्ड, लेकिन हकीकत है रिकॉर्ड आपने यह भी तोड़ा है कि सारी इंतहाएं पार की आपने। वो कम से कम विपक्षी पार्टी के नेताओं को तो परेशान करते थे, आपने अपनी ही पार्टी के नेताओं को के साथ ऐसा सुलूक किया है जो दुश्मनों के साथ नहीं किया जाता। देखिए खबर भी क्या, पढ़िए। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ को कैद कर लिया गया कोई उनसे। हरेंद्र किसान नेता हरेंद्र ताऊ का बड़ा दावा, वीडियो वायरल है। इसमें बताया जा रहा है, खुद उन्होंने बताया हरेंद्र ताऊ ने, दरअसल क्या है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो धनखड़ साहब है ये सब इसी इलाके से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड से, हरियाणा से, इसी साइड से। जैसे अब हमारे सतपाल मलिक जी को ले लीजिए, वो अलीगढ़ से सांसद रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका गढ़ रहा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता रहे। चौधरी चरण सिंह साहब के साथ क्या मतलब, उनके अधीनस्थ रह के ही इन्होंने राजनीति सीखी, ककारा सीखा, इसलिए जाट समाज में इनको लेकर सम्मान है। बीजेपी ने कब सम्मान दिया जाटों को बताइए? जब जरूरत पड़ी, जब घिरते नजर आए। आ जाए हरियाणा में चुनाव, अभी आ जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव में, उत्तर प्रदेश में आ जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर देखिए कैसे हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आएंगे, है ना। लेकिन जैसे चुनाव बीतता है क्या हर्ष रहे। सबसे शर्मिंदगी वाली बात जयंत चौधरी के लिए है कि चौधरी साहब सतपाल मलिक के साथ, धनखड़ साहब के साथ जो रहा, उसके बावजूद वो चुप बैठे हुए। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने दावा किया हरेंद्र ताऊ ने कि वो राकेश टिकैत ये सब मिलने जाना चाहते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। अचानक से जगदीप धनखड़ साहब को लेकर खबरें आनी बंद क्यों हो गई हैं? कहां चले गए जगदीप धनखड़ साहब? ऐसा क्या खुलासा हो जाएगा जिससे घबराई हुई है? क्योंकि यही किया था सतपाल मलिक के साथ। जब उन्होंने पोल खोलनी शुरू की तो इनको काबू में नहीं रखा गया। इनको लगा कि इतना बड़ा दबदबा मोदी सरकार का है, नरेंद्र मोदी का है, कि इस तरह के आरोपों को हवा में उछाल दिया जाएगा और सतपाल मलिक का कोई इमेज नहीं बचेगी। लेकिन हो गया उल्टा। सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाए वो तथ्यात्मक रूप से कहीं ना कहीं सत्य साबित होते नजर आए। बीजेपी को भारी नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, और उसके बाद जो हश्र किया गया सतपाल मलिक का, आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या उससे सबक लेकर ही जगदीप धनखड़ साहब को सामने आने नहीं दिया जा रहा? इस सवाल का जवाब देगा कौन? नमस्कार।